ने भी पूरा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अंबाला से जब हमारे जो एयरक्राफ्ट से निकल और जिस तरह से हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो हमने कल नोटम भी दिया था और नोटिस टू एयरमैन, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से की गई थी। पहले टारगेट किया गया, बहुत सारे लोग जो है उत्तेजित हो रहे थे, बहुत सारे लोग पेशेंस खो रहे थे कि हम कुछ जो है वो स्पेसिफिक हमने कुछ किया ही नहीं और हम जो है रिटेलिएट नहीं कर रहे, इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसको बहुत ही तरीके से जो है वो उसमें स्ट्रैटेजिकल तरीके से जो है सभी फोर्सेस की मदद ली गई। और आज जिस तरह से जब आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी, जो ऑपरेशंस किए गए उसमें एयरफोर्स पे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एयरफोर्स ने भी पूरे तरीके से उनका साथ दिया है और वहां पर पूरे इस मिशन को जो एग्जीक्यूट किया गया है उसको पूरे तरीके से निर्धारित किया गया। इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दे रहा हूं, इसमें तीनों सेना हमारी मौजूद रही है, हमारी नेवी भी, आर्मी भी और एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया है। और निश्चित तौर पर ये समझ में भी आ रहा था कि जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी कि तीनों की तीनों फोर्स मिलकर ये करेंगे। हमारे साथ अनुवेश भी इस वक्त मौजूद हैं साउथ ब्लॉक के बाहर से। अनुवेश, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इस वक्त वहां से? डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई जानकारी मिल रही है आपको? और पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम सुबह, अब तो सुबह हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, रात पाकिस्तान की वहां पर खराब हो चुकी है, हड़कंप और हलचल है। वो सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुला करके बताने की कोशिश करेगा कि साहब देखिए, हिंदुस्तान ने यहां पर स्ट्राइक की, रिहायशी इलाके में हमले पर पाकिस्तान आर्मी का बयान भी सामने आ गया है। भारत ने 6 जगह पर हमला किया, पहले कहा 4 से 5 जगह, अब कहा जा रहा है 6 जगह। 24 मिसाइलों से हमला हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से। यह पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल बयान भी सामने आ चुका है, यानी पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारोक्ति हो चुकी है। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हम पर रिहायशी इलाकों को टारगेट। लेकिन वो रिहायशी में बेसिकली आतंकवादी रह रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 75 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और प्रत्युष इसकी संख्या बढ़ेगी। और मैं जो कह रहा हूं, बड़ी खबर आने वाली है, हो सकता है बहुत बड़ी खबर आए, क्योंकि टारगेट करके जो आर्मी ने मारा है उन्हें पता था कि उस वक्त कौन टॉप कमांडर वहां मौजूद है, कौन सा बड़ा आतंकवादी वहां पर मौजूद है। तो जो बिल्कुल कहते हैं ना कि इजराइल का तरीका होता है, जैसे आपको याद होगा हानिया मारा गया, बिल्कुल टारगेटेड, जैसे हमने देखा ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में, यही पाकिस्तान में मारा गया। तो ये जो अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक हुआ जिसकी बात हम कर रहे हैं, हैमर बम का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लोकेशन टाइमिंग देख करके अटैक हुआ है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, इंतजार कीजिए, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना